हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हम में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों उजाले के मुसाहिब। इसके जो प्रश्नोत्तर हैं उनकी हम दोस्तों पूरी तरह से चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। सबसे पहले तो इसके माध्यम से आपको ये समझने को मिलेगा कि कौन सा प्रश्न है वो मोस्ट है और कौन सा प्रश्न है वो ज़्यादा मोस्ट नहीं है। इसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से आपको कहानी का दोबारा से दोस्तों रिवीजन है वो हो जाएगा। पूरा का पूरा जो कहानी का सारांश है, कहानी का जो मूल तथ्य है वो आपके समझ में आ जाएगा। इसकी जो दोस्तों PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर के ज्वाइन करें। लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं उजाले के मुसाहिब के प्रश्नोत्तरों पर। तो ये दोस्तों सबसे पहले जो बात आती है कि उजाले की मुसाहिब है वो किस विधा की रचना है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके कहानी विधा की रचना है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई है। राजस्थान के इतिहास का अध्ययन करने वाला कोई भी ऐसा छात्र, राजस्थान की संस्कृति से प्यार करने वाला और राजस्थान में निवास करने वाला थोड़ा सा भी जागरूक व्यक्ति नहीं है जो विजयदान देथा से परिचित ना हो। तो विजयदान देथा का दोस्तों जीवन परिचय है वो सबसे पहले हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम दोस्तों पढ़ेंगे कि 1 सितंबर 1926 को विजयदान देथा का जन्म है वो बोरुंदा जोधपुर राजस्थान में हुआ था। तो दोस्तों आपको ये सबसे ज़्यादा याद रखना है, विजयदान देथा का संबंध है वो किस ज़िले से है? तो जोधपुर ज़िले से है। और जोधपुर में एक गांव है बोरुंदा, उसमें 1926 में आपसे डेट है वो नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन जो आपका ये है बोरुंदा वाला है ये आपके लिए दोस्तों वेरी मोस्ट है। तो बोरुंदा जोधपुर राजस्थान में इनका जन्म है हुआ था 1926 में। और 10 नवंबर 2013 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जाति इनकी थी दोस्तों चारण। ठीक है, चारण जाति में ये पैदा हुए थे। और इनके जो पिताजी हैं सबलदान देथा, इनके पिताजी थे सबलदान देथा और जुगतीदान देथा इनके दादा थे। तो इनके जुगतीदान देथा है ये भी दोस्तों एक सुप्रसिद्ध चारण कवियों में इनकी गिनती की जाती थी। तो पिता का नाम सबलदान देथा और दादा का नाम जुगतीदान देथा था। इनकी पत्नी है वो सायर कमर थी। इनके 3 पुत्र और 1 पुत्रियां हुई थी। तो ये ज़्यादा दोस्तों आपसे पारिवारिक पृष्ठभूमि में नहीं जाएगा, आपसे केवल वही चीज़ें पूछी जाएंगी जो हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, तो इनकी जाति है वो चारण जाति थी। अब इनके दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो है इनके उपनाम। तो इनको दोस्तों सबसे पहले कहा जाता है बिज्जी। ठीक है, विजयदान देथा का जो सबसे लोकप्रिय उपनाम है वो है बिज्जी। राजस्थान का इन्हें शेक्सपियर भी कहा जाता है और राजस्थानी भाषा का भारतेंदु कहा जाता है। तो ये उपमाएं दोस्तों इनको दी गई हैं। जिस प्रकार से हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी भाषा को प्रसारित करने में भारतेंदु हरिश्चंद्र का सर्वाधिक योगदान था, उसी प्रकार से राजस्थानी भाषा की प्रतिष्ठापना में विजयदान देथा का अतुल्य, अपूर्व और महनीय योगदान माना जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखेंगे कि बिज्जी राजस्थान का शेक्सपियर और राजस्थानी भाषा का भारतेंदु है वो विजयदान देथा को कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों यहाँ तक आपने समझ ली होगी। जिन दोस्तों ने अभी तक उजाले के मुसाहिब कहानी को हिंदी हब के माध्यम से नहीं पढ़ा है तो दोस्तों मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में और इसके लास्ट में दोस्तों मैं वीडियो का लिंक है वो दे दूंगा। आई बटन में भी आपका लिंक है वो मिल जाएगा। इसलिए उस दोस्तों कहानी को मैंने बहुत ही समझाते हुए आपको पढ़ाया है, तो आप उस कहानी को ज़रूर पढ़िए, तब इस प्रश्नोत्तर की श्रृंखला पर आप आइए। रचनाएं, इन्होंने केवल राजस्थानी भाषा में ही लेखन कार्य किया है। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने हिंदी से शुरुआत की थी, लेकिन हिंदी में इन्होंने दोस्तों कुछ भी रचनाएं नहीं लिखी थी। कुछ एक इन्होंने कॉलम लिखे थे अखबारों में, कुछ एक आध 2 कविताएं लिखी थी, लेकिन जो इन्होंने मुख्यतः रूप से अपना लेखन कार्य किया है वो इन्होंने राजस्थानी भाषा में ही किया है, जिनका हिंदी अनुवाद इनके एक पुत्र कैलाश कबीर द्वारा किया गया है।
तो कैलाश कबीर हैं, इनकी जो राजस्थानी रचनाएं थी उनका इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। तो ये दोस्तों इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे जो महत्वपूर्ण इनकी जो रचनाएं आती हैं वो हैं बातारी फुलवारी। इसमें दोस्तों लोक कथाओं को संकलित किया गया है। तो ये आपके लिए वेरी मोस्ट है कि बातारी फुलवारी के लेखक कौन हैं, तो विजयदान देथा है। ठीक है, यह 14 खंडों में विभक्त है। आपसे पूछा जा सकता है कि 14 खंडों में विभक्त कौन है, तो बातारी फुलवारी है। इसके 10वें खंड को 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो राजस्थानी कृति पर पहला राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो ये दोस्तों आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन बनता है आपके राजस्थानी कला संस्कृति की दृष्टि से भी, और यहाँ पर आपके साहित्य की दृष्टि से भी। आपके राजस्थानी कला संस्कृति में भी विजयदान देथा के बारे में दोस्तों पढ़ा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपका विस्तार से इनका जीवन परिचय है वो लिखाया है, जिससे कि आपको जीके के फर्स्ट पेपर में भी आपको मदद मिल सके यदि इनसे क्वेश्चन आए। और हिंदी तो दोस्तों है ही। तो सबसे पहले इनका क्वेश्चन है बातारी फुलवारी किसकी रचना है, विजयदान देथा की, और यह 14 खंडों में विभक्त है। 10वें खंड के 1974 में दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। राजस्थानी भाषा की वह कौन सी कृति है, कौन सी रचना है जिसको सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो वो है दोस्तों बातारी फुलवारी। इसके अलावा दोस्तों इनकी एक प्रसिद्ध रचना है टीड़ो राव। यह राजस्थानी भाषा की जेब में रखने लायक प्रथम पुस्तक है। तो टिड्डी सी है दोस्तों, टीड़ो राव यानी कि टिड्डी सी, छोटी सी है, उसको जेब में रखा जा सकता है। इसके अलावा इनकी जो मोस्ट रचनाएं हैं वो हैं बापू के हत्यारे, अलेखुन हिटलर। ये दोस्तों आपकी वेरी मोस्ट रचना है अलेखुन हिटलर। दुविधा है, इस पर दोस्तों फिल्म बनी है, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों उलझन है, ठीक है, चौधरायन की चतुराई है, ये दोस्तों लघु कथाएं हैं। महामिलन है, ये इनका दोस्तों उपन्यास है। ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे दोस्तों लिख लेने हैं। महामिलन है, ये भी दोस्तों आपका मोस्ट है। और अंतराल प्रिया मिर्डाल, ये भी दोस्तों इनकी लघु कथाएं हैं। साहित्य और समाज, मेरो दर्द न जाने कोई, ये इनके निबंध हैं। सपन प्रिया, ये इनकी दोस्तों लघु कथा है, और प्रतिशोध ये इनका उपन्यास है। तो इसमें से दोस्तों आपको बापू के 3 हत्यारे, टीड़ो राव और बातारी फुलवाड़ी, इसके अलावा इनकी दोस्तों लघु कथाओं की एक और फुलवाड़ी एक नाम से इनके 8 भाग हैं। ठीक है, इसके 10 भागों में एक और इनकी एक किताब है जो फुलवाड़ी के नाम से जानी जाती है। तो बापू के 3 हत्यारे, टीड़ो राव, बातारी फुलवारी, अलेखुन हिटलर, दुविधा, चौधरायन की चतुराई और दोस्तों महामिलन, तो ये इनके दोस्तों महत्वपूर्ण इनकी यहाँ पर कृतियाँ हैं। और इसके बारे में इसके अलावा इनकी और कौन कौन सी कृतियाँ हैं वो भी दोस्तों हम जानेंगे। तो विजयदान देथा ने एक और दोस्तों महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या किया था कि विजयदान देथा ने राजस्थानी हिंदी कहावत कोश का संकलन एवं संपादन किया था। इसमें दोस्तों 8 भाग थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी हिंदी कहावत कोश का संकलन है वो, मतलब राजस्थानी में जो कहावतें प्रचलित हैं और हिंदी की जो हम कहावतें पढ़ते हैं, लोकोक्तियाँ पढ़ते हैं, तो उनका संकलन है इन्होंने राजस्थान हिंदी कहावत कोश विजयदान देथा के नाम से किया था। ठीक है, इसके 8 भाग हैं। इसकी जो अन्य रचनाएं हैं दोस्तों जिन पर आपके फिल्में बनी हैं, तो एक है इनका रूख, ये भी दोस्तों ग्रंथ है। इसके अलावा इनकी एक है बाल कहानियों का संग्रह है कब्बू रानी। ठीक है, कब्बू रानी भी कहा जाता है। चरणदास चोर, ये दोस्तों इन पर एक फिल्म बनी है। ठीक है, और ये इसका एक नाटक भी है जो हबीब तनवीर ने इसका नाटक है वो इसका स्वरूप दिया था। इसके अलावा दोस्तों परिणति पर भी दोस्तों एक फ़िल्म बनाई गई है। लजवंती पर भी एक फ़िल्म बनाई गई है। केंचुली पर भी फिल्म बनाई गई है। मारो बादलो, द डोलमा एंड अदर स्टोरीज, ये दोस्तों इनकी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद है। ठीक है, अनोखा पेड़। तो आपसे यहाँ पर जो रचनाएं पूछी जाएंगी वो है कब्बू रानी, चरणदास चोर, परिणति और लजवंती केंचुली। जिन पर इस तरह का ऊपर हो रहा है वो दोस्तों आपके लिए मोस्ट रचनाएँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोस्तों इनकी रचनाएँ पढ़ ली हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे इनके प्रमुख पुरस्कारों की। तो सबसे ज़्यादा आपको मोस्ट यदि पुरस्कार आपसे पूछा जाएगा तो वो है कि 1974 में जो बातारी फुलवाड़ी के 14 खंड थे उसमें 10वें खंड के लिए इनको 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और राजस्थानी भाषा के प्रथम लेखक थे, प्रथम साहित्यकार थे जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1992 में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, 1994 में मरुधरा पुरस्कार,
2002 में बिहारी पुरस्कार और 2006 में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार। और ये आपको मोस्ट याद रखना है कि इनको पद्मश्री है वो कब प्रदान किया गया था, 2007 में। तो 2007 में इनको पद्मश्री और 1974 में इनको साहित्य अकादमी प्रदान किया गया था। तो कई बार आपसे ये भी दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार है वो आपको विजयदान देथा को प्रदान नहीं किया गया था। इसके अलावा के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार है, कई अन्य छोटे पुरस्कार भी, ठीक है, प्रदान इनको किए गए थे। यदि आपसे दे दे कि भाई एक तरफ दे दे कि भाई यहाँ पर भारत रत्न या फिर पद्म विभूषण, तो आपको याद रखना है कि ये पद्मश्री से सम्मानित थे, ठीक है। जो भी लोक कलाओं के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में, विभिन्न विज्ञान आदि के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य करता है सामाजिक क्षेत्र में, तो उनको दोस्तों पद्मश्री सम्मान है वो प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो साहित्य अकादमी और पद्मश्री आपको मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इनकी कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जिन पे फिल्म बनाई गई और उनमें से कौन सी जो फिल्म है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो दुविधा बनाई गई थी दोस्तों 1973 में। सबसे पहले इसके निर्देशक थे मणि कौल। इसकी आधार कथा थी दोस्तों दुविधा, इनकी जो कहानी है उस पर मणि कौल ने 1973 में दुविधा फिल्म है वो बनाई थी। चरणदास चोर श्याम बेनेगल ने 1975 में इस पे एक फिल्म बनाई थी, चरणदास चोर के नाम थी। इस कहानी को रंगकर्मी हबीब तनवीर ने नाटक का स्वरूप दिया था। यानी कि विदेशों में दोस्तों इस कहानी को लेकर के रंगमंच पर नाटक का स्वरूप है वो किसने दिया था, हबीब तनवीर ने। तो ये आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, आपको ये याद रखना है दुविधा फिल्म पर, दुविधा है वो मणि कौल द्वारा बनाई गई थी दुविधा कहानी पर। इसकी दोस्तों सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है, इसके अलावा परिणति पर भी फिल्म बनाई गई थी। जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है वो है दोस्तों पहेली। अमोल पालेकर जो कि एक अभिनेता हैं और उनके निर्देशन में दुविधा नामक कहानी पर फिर से दोस्तों पहेली फिल्म है वो बनाई गई थी। ये दोस्तों 2005 में बनाई गई थी, ठीक है। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी है। आपसे पूछ लिया जाए कि विजयदान देथा की किस कहानी पर ऐसी फिल्म बनाई है जिसमें शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अभिनय किया है, ठीक है, तो ये आपकी पहेली हो जाएगी। और ये दोस्तों फिल्म है वो ऑस्कर के लिए नामांकित हुई थी। तो सबसे जो मोस्ट इनकी जो फिल्मों में निकल के आती है वो है दोस्तों पहेली, परिणति और दोस्तों दुविधा, ठीक है। इसके अलावा इनकी एक रचना है केंचुली पर। केंचुली नामक रचना पर कांचली नामक फिल्म है और लैला और सत्यगीत नामक फिल्में बनी हैं। तो लैला और सत्यगीत कांचली जो फिल्में हैं तो इनकी एक रचना है केंचुली, उस पर दोस्तों बनाई गई है। तो यहाँ तक दोस्तों हमने इसका जीवन परिचय, इनकी प्रमुख रचनाएं, इनके प्रमुख पुरस्कार और इनकी जो कहानियों पर, रचनाओं पर बनी हुई फिल्में हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर अध्ययन कर लिया है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा और हम विशेष तथ्य जानते हैं। एक दोस्तों संस्थान आती है, आपने राजस्थान कला संस्कृति में पढ़ा होगा, रूपायन संस्थान, ठीक है। रूपायन संस्थान दोस्तों किस लिए क्या काम करती है कि राजस्थान में लोक कलाओं की जो संरक्षण के लिए दोस्तों इस संस्थान की स्थापना है वो की गई थी। 1960 में कोमल कोठारी ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और इसमें जो सहयोग किया था, इसके जो सचिव रहे थे वो रहे थे दोस्तों विजयदान देथा। तो बोरुंदा जोधपुर में इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो भी बोरुंदा गांव जोधपुर में हुआ था। और बोरुंदा जोधपुर में ही ये आपसे जीके की दृष्टि से दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन बनता है साहित्य के अंतर्गत कि रूपायन संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, बोरुंदा जोधपुर में। इसके जो संस्थापक कौन हैं तो कोमल कोठारी हैं और इसके जो सह संस्थापक थे वो थे विजयदान देथा। विलुप्त हो रही राजस्थानी कलाओं का संरक्षण है, इसके लिए ये रूपायन संस्थान खोली गई थी। ये दोस्तों मरु पत्रिका और आपके लोक संस्कृति पर पत्रिका है, इनका इनसे संपादन होता था रूपायन संस्थान से। अब विजयदान देथा की हम कुछ एक पत्रिकाओं के बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं का है वो संपादन किया था। तो सबसे जो दोस्तों मुख्य पत्रिका आती है वो है आपकी प्रेरणा, ठीक है। प्रेरणा पत्रिका थी जिसका इन्होंने संपादन किया था। इसके अलावा त्रैमासिक पत्रिका थी आपकी परंपरा, ठीक है। परंपरा पत्रिका के 3 अंक थे दोस्तों, विशिष्ट अंक थे, लोकगीत, गोर हटजा, जेठवेरा सोरठा।
तो इनका भी इन्होंने संपादन किया था। इसके अलावा एक पत्रिका थी रूपम, तो रूपम का भी दोस्तों इन्होंने संपादन किया था। इनका जो दोस्तों विस्तृत जो संग्रह है, विस्तृत कवि परिचय है, विस्तृत लेखक परिचय है, वो मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे दोस्तों अब तक भेज दिया है। तो यदि आप और दोस्तों ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके लिए यही आपके लिए विस्तृत रहेगा। आपको याद रखनी है कि प्रेरणा रूपम का दोस्तों संपादन है वो किसने किया था? विजयदान देथा ने। कोमल कोठारी के साथ संयुक्त रूप से वाणी व लोक संस्कृति पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो कोमल कोठारी के साथ में संयुक्त रूप से वाणी और लोक संस्कृति पत्रिकाओं का संपादन किया। विजयदान देथा को 2011 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि 2011 में किया गया था। राजस्थान सरकार ने बिज्जी को प्रथम राजस्थान रत्न देने की घोषणा 31 मार्च 2012 को की थी। इन्होंने 800 से भी अधिक लघु कथाएँ लिखी हैं। विजयदान देथा का प्रथम काव्य संग्रह उषा था। 1947 में दोस्तों इन्होंने प्रथम काव्य संग्रह उषा लिखा था। तो ये आपको याद रखनी है, ये भी इनका मोस्ट है दोस्तों कि इनका प्रथम काव्य संग्रह क्या था? उषा था। ये दोस्तों एक बार की घटना है कि इन्होंने जोधपुर के दोस्तों जसवंत कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया था। तो वहाँ पर इनकी साथ पढ़ने वाली एक लड़की थी उषा पाठक। तो उसी के आधार पर उसी को संबोधित करते हुए इन्होंने अपनी कविताएं लिखी थी, जो उषा नामक काव्य संग्रह में संकलित की गई थी। बिज्जी का खजाना उदय प्रकाश द्वारा विजयदान देथा पर बनी आधे आधे घंटे की 10 फिल्मों का संकलन है। तो बिज्जी का खजाना दोस्तों क्या है? बिज्जी पर बनाई गई फिल्मों का संकलन है। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। तो इस तरह से दोस्तों हमने जाना किस प्रकार इनका जन्म हुआ, कौन सी इनकी जाति है, माता पिता क्या हैं, पत्रिकाएं कौन सी निकाली, ठीक है, इनके प्रमुख पुरस्कार कौन से हैं, कौन सी रचनाएं जिन पे फिल्म बनी है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, किस रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने दोस्तों हमने जीवन के विशेष तथ्य हैं वो जान लिए हैं। अब बात करते हैं हम अपनी कहानी की तरफ, उजाले के मुसाहिब। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे ये रचना है वो कब लिखी गई थी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उजाले के मुसाहिब है वो एक कहानी ना होकर के पूरा कहानी संग्रह था, ठीक है। उसमें एक कहानी थी उजाले के मुसाहिब, और उसमें कई कहानियाँ थी उस संग्रह में, जो कि सन 2000 में प्रकाशित हुआ था। सन 2000 में जो कहानी संग्रह है वो प्रकाशित हुआ था। इसमें उजाले के मुसाहिब जो कहानी है वो 1 मार्च 1998 को रविवार को दोस्तों लिखी गई थी। जब हम उजाले के मुसाहिब संग्रह को खरीदेंगे तो उसमें उजाले के मुसाहिब कहानी के नीचे जो डेट डली हुई है वो 1 मार्च 1998 में है, और रविवार यानी कि आदित्यवार को ये कहानी दोस्तों लिखी गई थी। मुसाहिब, अब दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि उजाला तो हमें समझ में आता है, लेकिन मुसाहिब क्या है? तो दोस्तों मुसाहिब ये है कि राजा या किसी धनवान के समीप उसका मन बहलाने अथवा इस प्रकार के अन्य कामों के लिए रहने वाला व्यक्ति है, उसे दोस्तों हम मुसाहिब कहते हैं। तो यहाँ पर एक मूर्ख राजा है जिसको उजाले के लिए प्रयास करना है, यानी कि अंधेरे को मिटाने का प्रयास करता है और उजाला लाने का है वो प्रयत्न करता है। तो उसमें जो साथ देने वाले हैं, उसकी बात में हाँ मिलाने वाले हैं, उसको मन बहलाने वाले हैं, तो उनके बारे में दोस्तों राजा के बारे में ये कहानी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुसाहिब है उसका क्या अर्थ है। तो मुसाहिब है कि यानी कि जो चाटुकारिता करता है, ठीक है, उसका मन बहलाता रहता है, उसका मतलब उसका हर समय उसका साथ रहने वाला, उसका मनोरंजन करने वाला आदमी है, ठीक है। तो उसको दोस्तों मुसाहिब कहा जाता है। तो ये हमने देख लिया। अब दोस्तों मैं छोटा सा दोस्तों आपके लिए इस कहानी का दोबारा से थोड़ा सा सारांश है वो मैं आपको दोहरा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या होता है, एक चकवा होता है, एक चकवी होती है। तो चकवी कहती है कि भाई चकवा आज हमको ऐसी बात सुनाओ जिससे कि मन बहल जाए, ठीक है। चकवा कहता है कि मैं आप बीती सुनाऊँ या परवीती सुनाऊँ, तो चकवी कहती है कि भाई आप बीती में क्या है, परवीती सुनाओ, परवीती में ही हमें परम आनंद की उपलब्धि होती है। तो ये बात है वो चकवी चकवा से कहती है। तो चकवा कहता है कि सुनो भाई, एक ऐसा राजा था, ठीक है, और उसका मूर्ख है, उसकी बुद्धि का तो कोई ठिकाना नहीं था, उसके दरबारी थे, उसके 9 रत्न थे, ठीक है, और वो जैसा कहता था सारी प्रजा है, रैयत यानी कि प्रजा, सारी प्रजा है वो ऐसा ही करती थी। तो एक बार क्या हुआ कि एक राज्य में उसके यहाँ पर साधु संतों का, ज्ञानियों का जमावड़ा है वो लगा रहता था,
ठीक है। एक बार क्या है कि एक जैन मुनि आए थे, जिसको सुनकर के सभी जो दरबारी हैं, रत्न हैं, राजा हैं और जो समस्त प्रजा है वो उनके दर्शन के लिए आकुल हो उठी थी, ठीक है। लेकिन जब वो दरबार में आए, सब सारे लोग उनको देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि इनको देखने से हम सब का जो जीवन है वो सार्थक हो जाएगा। तो सब इकट्ठे हो गए। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे राज्य में है वो अंधकार फैला हुआ है, क्योंकि मुनि है वो ज्ञानी थे और उन्होंने जान लिया कि इस राज्य का जो राजा है मूर्ख है और इसके जो दरबारी और मंत्री हैं वो भी इसके मूर्ख हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे राज्य में अभी तक अंधकार रूपी जो अंधकार, अज्ञानता रूपी जो अंधकार है वो फैला हुआ है, इसलिए यदि तुम पहले अंधकार को मिटाओगे तभी मैं तुम्हारे यहाँ कदम रखूँगा और तुम्हारे यहाँ का जो भोजन है वो ग्रहण करूँगा, इससे पहले मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा, ठीक है। तो तुम अंधेरे को मिटाने का प्रयास करो, अपने अंदर के जो अंधेरा है उसको मिटाओ और जैसे ही तुम प्रकाश पाओगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि जो अंधेरा है वो नरक के समान है और जो प्रकाश है वो स्वर्ग के समान है। तो ये बात है वो ज्ञानी जैन मुनि कह जाते हैं, ठीक है। इसमें पात्र कौन कौन से दोस्तों, एक तो प्रजा है, एक जैन मुनि है, एक आपके दरबारी हैं, एक आपके नवरत्न हैं, एक आपका दीवान है, एक आपके राजा हैं। इनका कोई नाम नहीं दे रखा है, केवल राजा, दीवान, दरबारी, नवरत्न, ठीक है, और आपकी प्रजा है, ये सब आपके नाम दे रखे हैं भाई। तो अब दोस्तों राजा के मन में क्या है, राजा खुश होता है कि भाई मेरी जो बुद्धि है, मेरा जो सारा खजाना है, मेरा जो योग्यता है वो किस काम आएंगी, इसी दिन के लिए तो मैं बैठा हुआ था। तो वो अपनी बुद्धि के घोड़े हैं उनको दौड़ाने लगता है। वो अपने समस्त नवरत्नों को, दरबारियों को बुला करके मंत्रणा करता है कि भाई किस प्रकार से हम अंधेरे को मिटा सकते हैं। तो जो पहला उपाय वो करता है, तो दोस्तों पहला उपाय करता है कि भाई अंधेरे को हम उलीच सकते हैं। अब उलीचेंगे किससे, कि बासन भाड़े लेकर के जो हाथ में जिसके में आए तो इस अंधेरे को उलीच करके बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है, जिससे कि अंधेरा है वो समाप्त हो जाएगा। तो भैया अमावस की रात से है वो अंधेरे को उलीचने का कार्य शुरू कर दिया जाता है। अंधेरे को उलीचा जाता है और सुबह आते आते ही प्रकाश हो जाता है, क्योंकि सूरज निकल आता है। तो सब समझते हैं कि अंधेरा है वो ख़त्म हो गया, लेकिन अंधेरा ख़त्म नहीं होता है। तो फिर दोस्तों दोबारा उपाय क्या सोचा जाता है कि भाई अंधेरे को हम पोत देते हैं। तो सफ़ेद कलई से, यानी कि सफ़ेदी से उसको अंधेरे को पोतने का कार्य शुरू करवाया जाता है, ठीक है। और ये दोस्तों कृष्ण पक्ष की पंचमी को करवाया जाता है। जैसे ही आकाश में चंद्रमा आता है तो उससे चांदनी है वो फैल जाती है, जिससे लगता है कि हमारा जो उपाय है वो सफल हो रहा है। लेकिन दिन खुलते ही वो उपाय भी दोस्तों कारगर साबित नहीं होता है। फिर तीसरा उपाय किया जाता है दोस्तों कि भाई इसको जला करके अंधेरे को नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि जिस प्रकार मसालें जलती हैं तो जो दीपक जलता है ना, तो अंधेरा है वो नष्ट हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम मसालें जला करके इसको अंधेरे को जलाएंगे तो दोस्तों प्रकाश है वो आ जाएगा। तो सब मसालें लेकर भी अंधेरे को जलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो उपाय भी दोस्तों कारगर साबित नहीं होता है। अब हम चौथे उपाय की बात करेंगे कि ये सोचता है कि भाई हाथी को जैसे हम बांध करके काबू में कर सकते हैं, उसी प्रकार से सूरज की यदि किरणों को हम बांध लिया जाए तो फिर सूरज अस्त होगा ही नहीं, और अस्त नहीं होगा तो फिर अंधेरा भी नहीं होगा। तो फिर ये सूरज को बांधने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये भी दोस्तों इनका प्रयास है वो असफल हो जाता है। अंत में राजा है वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, और वो सोचता है कि भाई कि मेरा आज तक कोई भी जो प्रयास है वो विफल नहीं हुआ है। तो ऐसा कौन सा कारण है कि जो विफल हुआ है। तो वो राज्य के समस्त ज्योतिषियों को, पंडितों को बुलाता है और उनसे कहता है कि आप मेरा पंचांग देख करके बताइए कि अब मेरे पंचांग में ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति है। तो जो ज्योतिषी थे, पंडित थे, वो तो समझदार थे, वो जानते कि राजा मूर्ख है और यदि हम इसके गलत बताएंगे तो ये हमें दंड दे सकता है। तो उन्होंने भी कह दिया, उन्होंने ऐसा उपाय बतलाते हैं कि भाई आप जो शिव शंकर का नंदी है उसके बराबर का एक सोने का सांड बनवा करके पंडितों को दान कर दें, ठीक है। गरीबों के लिए चूहे को बनवा करके सोने को दान कर दें, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या करें, आप 7 दिन का है वो अखंड मौन व्रत करें। राजा कहता है कि भाई ये तो मुझसे संभव नहीं है, मेरा तो पेट फट जाएगा। तो फिर वे कहते हैं कि भाई ऐसा करो, आप एक तालाब है भीम तालाब नगर में, उसमें आप 1.25 हाथ नीचे, उसकी जो सतह है उससे 1.25 हाथ नीचे आप 7 गड्ढे खुदवाओ, उसमें 7 घोंसले बनवाओ, और उनमें जब शकुन जो चिड़िया है वो अलग अलग अंडे देगी तब आपका जो प्रयास है कोई भी असफल नहीं जाएगा। आप भले ही तो सूरज को हथेली में लेकर के और चाँद को भले ही आप ठोकर मार दीजिए, आप जो भी काम करेंगे वो सफल सिद्ध होगा। तो ये काम है वो राजा की समझ में आ जाता है, और राजा को अपनी पंडितों पर, ज्ञान पर अधिक विश्वास था, तो वो इसका काम को शुरू करवा देता है। लेकिन दोस्तों चकवा कहता है कि अभी तक उस राज्य में ये काम चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर कहानी है वो समाप्त हो जाती है।
तो अब हम दोस्तों बात करेंगे इसमें क्या क्या इसमें से क्वेश्चन आज के बनते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है इनके तथ्य से जो 4-5 क्वेश्चन है कि कितने इसके मंत्री नवरत्न थे, ठीक है, कितने दिन का उपवास करने को कहा गया, ठीक है, कुछ एक इनके क्वेश्चन बनते हैं। इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो हैं दोस्तों संवाद के बारे में, और एक जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है वो है दोस्तों इनका सही क्रम, कि सबसे पहले क्या काम किया गया, अंधेरे को उलीचने का, दूसरा काम किया गया दोस्तों अंधेरे को पोतने का, तीसरा काम किया गया अंधेरे को जलाने का, चौथा काम किया गया सूरज को किरणों को बांधने का, और पांचवा काम है वो चल रहा है अभी। तो ये दो दोस्तों क्रम है वो आपको याद रखना है, और प्रत्येक क्रम के अंतर्गत कौन कौन से संवाद आते हैं, राजा का है या दीवान का है, ठीक है। जब आप कहानी को दोस्तों उस वीडियो में जाकर के पढ़ेंगे जिसकी मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, और पीछे भी आपको उसकी कहानी है वो मिल जाएगी। जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर आपको पूरा जो कैरेक्टर है राजा का वो समझ में आएगा, दीवान का कैरेक्टर है वो समझ में आएगा, और इसके अलावा दरबारियों का प्रजा का जो कैरेक्टर है वो समझ में आएगा। ज़्यादातर जो संवाद हैं वो दीवान के हैं और राजा के हैं, ठीक है। और एक बार दोस्तों यहाँ पर आपके जैन मुनि के संवाद आए हैं, एक दो आपके चकवा चकवी के संवाद हैं, तो वो सारे संवाद हैं वो मैंने लिख लिए हैं। तो चलिए अब हम विचार करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी पर। तो सबसे पहले दोस्तों कहानी में जो उजाला है वो ज्ञान का प्रतीक है, अंधेरा है वो अज्ञान का प्रतीक है। प्रस्तुत कहानी में प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यंग किया गया है, कि जिसमें प्रशासन किसी समस्या के वास्तविक कारण पर काम न करके बाह्य तथा फालतू के प्रयासों में लगा रहता है, जिससे समस्या वही की वही बनी रहती है। तो इस कहानी का दोस्तों सारांश क्या निकलता है, इसका उद्देश्य क्या निकलता है, मूल भाव क्या निकलता है, प्रतिपाद्य क्या निकलता है। तो इसका दोस्तों जो मूल बात इसकी निकल के सामने आती है वो ये है कि मुनि ने कहा था कि आप अपने अंदर के अंधेरे को मिटाइए, यानी कि आप अपने अंदर के अज्ञान को मिटाइए, अपनी मूर्खता को मिटाइए। और जबकि राजा है वो बाहर के अंधेरे को मिटाने में विविध प्रयासों में लगा रहता है, जिससे कि उसकी सारी शक्ति है, धन है, ठीक है, सारा दोस्तों उसका व्यय होता है, लेकिन उसको कोई भी सफलता हाथ नहीं मिलती है। इसी प्रकार से आज का जो सरकारी तंत्र है, आज का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो भी दोस्तों मूल समस्या पर विचार ना करके बाह्य कारणों का अवलोकन करती रहती है, उन पे ही प्रयास करती रहती है, जिससे कि प्रजा की जो स्थिति है वही की भी बनी रहती है। सामाजिक जनजीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, और उनकी जो स्थिति है वही ढाक के तीन पात वाली बनी रहती है, ठीक है। चाहे वो सड़कों की स्थिति हो, चाहे वो रोटी कपड़ा मकान की स्थिति हो, जल व्यवस्था की स्थिति, कुछ भी दोस्तों स्थिति हो, वो समस्या वहीं की वहीं बनी रहती है। क्योंकि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक तंत्र के जो लोग हैं वो वास्तविक समस्या पर विचार ना करके, जो राजनेता हैं वो बाहरी दिखावे के प्रयासों में ही अधिक लगे रहते हैं। तो ये बात है दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके जो पात्र हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके पात्र हैं राजा, ठीक है, जो मूर्ख है, अज्ञानता का इसमें प्रतीक है। दीवान है, दीवान दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा इसमें चापलूस है, चाटुकार है। दरबारी हैं, प्रजा हैं, वो भी इसकी राजा की हाँ में हाँ मिलाते हैं। और जो प्रजा है वो दोस्तों इसके राजा के द्वारा किए गए सारे आदेशों को मानने के लिए बाध्य है। शोषण हो रहा है, जैसा राजा कहता है उसी अनुसार प्रजा करती है। राजा जैसे दिन को रात कहेगा तो दिन को रात, रात को दिन कहेगा तो रात को दिन, जैसा कहेगा। यहाँ पर प्रजा को जो दोस्तों संज्ञा दी है वो हाथ पैर की दी गई है, कि राजा है वो तो सोचता है, जैसे ही सिर सोचेगा वैसे ही हाथ पाँव में वो काम करेंगे। तो यहाँ पर प्रजा है उसको हाथ पाँव की संज्ञा दी गई है। जैन मुनि है, ठीक है। तो जैन मुनि दोस्तों इसमें आपके एक ज्ञान के प्रकाश के स्रोत के रूप में यहाँ पर नजर आते हैं, ठीक है। यह कहानी चकवे के द्वारा चकवी को सुनाई गई है। जब चकवी कहती है भाई कोई कहानी सुनाओ, तो चकवा है वो सुनाता है। राजा के दरबार में 9 रत्न थे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों तथ्यात्मक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राजा के दरबार में कितने रत्न थे, 9, 10, 8, 7। तो आपको 9 रत्न थे। राजा के पास हमेशा ऋषि मुनि महात्मा ज्ञानियों का तांता लगा रहता था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किन का तांता लगा रहता था, तो ऋषि मुनि ज्ञानियों का। 1 जाता और 21 आते। आपसे ये पंक्ति देकर के कह दिया जाएगा कि 1 जाता और 21 आते किसके बारे में, किस बारे में कहा गया है, तो राजा की यहाँ पर आने वाले ऋषि मानवा ज्ञानी गुरजनों के बारे में। अब हम दोस्तों आगे ज्ञानियों के प्रवचनों को सुनकर के राजा और दरबारियों के अक्ल का पानी 1.25 बांस ऊंचा चढ़ जाता था। यानी कि जब भी राजा के दरबार में ज्ञानी आते थे, महात्मा आते थे, गुणीजन आते थे, तो वो जो प्रवचन देते थे
उनको सुन करके राजा है वो अपनी अकल पर, अपनी चतुराई पर इतराने लगता था और जो उसकी अकल का पानी है वो सवा बांस ऊपर चढ़ जाता था। तो ये भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन बनता है कि सवा बांस कितने बांस ऊपर चढ़ जाता था, तो सवा बांस ऊपर चढ़ जाता था। प्रजा को राजा के हाथ पांव की संज्ञा दी गई है, यानी कि जो सिर जैसे सोचता है, मस्तक जैसे सोचता है, उसी प्रकार से हाथ पांव काम करते हैं। उसी प्रकार से राजा जैसा सोचेगा प्रजा भी उसी प्रकार से काम करने के लिए बाध्य है। तो यहाँ पर हाथ पांव की संज्ञा दी गई है। जैन तीर्थंकर को देखकर सबकी बुद्धि चकरा गई, जिसके प्रवचन सुनकर सबका जीवन एक साथ ही सार्थक हो जाएगा। तो ये बात दोस्तों जब आप कहानी में पढ़ेंगे तो जैसे ही जैन तीर्थंकर का प्रकट होता है, उनके दर्शन होते हैं, तो राजा, मंत्री, नवरत्न सबकी बुद्धि है उसको देख करके चकरा जाती है। ठीक है, और सब सोचते हैं कि भाई इनके दर्शनों का लाभ ले लो, क्योंकि इनका जब दर्शनों का लाभ लेंगे तो सबका जो जीवन है वो एक साथ में ही सार्थक हो जाएगा। कुदरत का सांप्रत सृजनहार तो मानो आज ही अवतीर्ण हुआ है। तो ये दोस्तों महात्मा के लिए कथन किया गया है कि जैसे ही महात्मा प्रकट होते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार लगता है कि जैसे कुदरत का जो सांप्रत सृजनहार है, ठीक है, यानी कि जो कुदरत को जो बनाने वाला है वो आज ही अवतीर्ण हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार है महात्मा को ईश्वर रूप है उसकी संज्ञा है वो दी जाती है। अंधियारे में जीना निपट अकारत है, सम्यक उजाले में मरना भी श्रेयस्कर है। अंधियारा नरक की अमिट कालमा है और अनिंद्य उजियारा स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप। तो यहाँ पर दोस्तों जैन मुनि का एक कथन आता है, पूरा का पूरा गद्यांश आता है। ठीक है, उसमें वो अंधियारा और उजाले की बात करता है। तो चारों आपकी कहानियों में अंधियारा उजाले की बात है, केवल आपकी इसी कहानी में होती है उजाले के मुसाहिब, जैसा कि इसका शीर्षक भी है। तो आपको जैसे ही अंधियारा उजाले की बात आए तो आपको दोस्तों उजाले के मुसाहिब कहानी है वो करनी है। तो अंधियारे को यहाँ पर किसकी संज्ञा दी गई है? नरक की अमिट कालमा की संज्ञा दी गई है, और अनिंद उजियारा है वो स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप है। तो ये बातें आप रखेंगे। ये दोस्तों किसका कथन है? ये आपके महात्मा का कथन है। महात्मा ने शर्त रखी कि अंधियारा समाप्त होने पर भी राज्य में कदम रखेंगे तथा प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो जैन मुनि महात्मा ने क्या शर्त रखी थी कि जैसे ही इस राज्य में से अंधियारा यानी कि अज्ञानता रूपी जो अंधियारा है वो समाप्त हो जाएगा और सर्वत्र ज्ञान रूपी जो प्रकाश है वो फैल जाएगा, तभी मैं इस राज्य की सीमा में कदम रखूँगा और यहाँ का जो प्रसाद है, भोजन पानी ग्रहण करूँगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो जैसे ही दोस्तों ये बात सभी राजा ने सुनी, उसके दरबारियों ने सुनी, अब वो चिंतित हो जाते हैं कि भाई अब भाई कौन सा उपाय किया जाए। ठीक है, क्योंकि राजा के मन में थी कि भाई मैं जल्दी से जल्दी उपाय ऐसा करो जिससे कि अंधेरा है उसको मिटाया जा सके और मैं महात्मा को भोजन करा सकूं। तो ये पहला उपाय जो करते हैं, तो ये आपके लिए दोस्तों सबसे मोस्ट उपाय है कि चारों पांचों उपाय आपको क्रम से आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले अंधेरे को उलीचना, फिर अंधेरे को पोतना, फिर अंधेरे को दोस्तों मसालों के द्वारा नष्ट करना, फिर सूरज की किरणों को बांधने का प्रयास करना, और फिर दोस्तों अगला उपाय है तालाब में गड्ढे खुदवाना। तो अंधेरे की दोस्तों उलीचना है वो इसका पहला उपाय है। संवाद, अब इसके दोस्तों संवाद हैं, सारे के सारे संवादों से क्वेश्चन बनेंगे कि किसने ये संवाद कहा था। ठीक है, तथ्य से आपके मुश्किल से आपके 8-10 क्वेश्चन हैं वो बनने वाले हैं। तो संवादों में भी हम देखेंगे कि कौन सा संवाद है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपसे पूछा जा सकता है। 3 साल पहले राजमहल का तहखाना बाढ़ के कारण पूरा भर गया था। तो राजा कहता है कि भाई अंधेरे को उलीचने का ऐसा कौन सा प्रयास किया जाए। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है क्या 3 साल पहले राजमहल का जब बाढ़ आई थी तो राजमहल का जो तहखाना है वो भर गया था पूरा, फिर हमने उसको खाली कैसे किया? उलीच करके। इसी प्रकार से हम अंधेरे को उलीच करके खाली कर सकते हैं। तो ये बात है वो राजा कहता है। मैं याद रखने वाली बात कभी नहीं भूलता। जब आप कहानी दोस्तों पढ़ेंगे पूरी तो उसमें आप राजा के कैरेक्टर को जैसे ही आप समझेंगे तो उसमें आपको याद रखेगा कि जो सारी की जो अपमानपूर्ण बातें हैं, घमंडपूर्ण बातें हैं, वो राजा कहता है। ठीक है, और सारे जो उपाय है दोस्तों वो भी राजा ही खोजता है। ठीक है, कोई भी दरबारी मंत्री है नवरत्न नहीं खोजता है, सारे उपायों को राजा ही अपनी मस्तिष्क के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा खोजता है। ठीक है, तो मैं याद रखने वाली बात कभी नहीं भूलता हूँ, तो ये राजा का कथन है। हमेशा हमेशा के लिए इसका मुँह काला हो जाएगा, तो ये दोस्तों आपका मोस्ट संवाद है। तो ये दोस्तों आपके पहले बारे उपाय में दीवान है वो कहता है कि भाई जिस प्रकार से हम अंधेरा है उलीच देंगे, तो राजा कहता है कि भाई फिर क्या ये दोबारा आ जाएगा? जिस प्रकार से बाढ़ का पानी नहीं आया था उसी प्रकार से ये अंधेरा है वो क्या आ जाएगा दोबारा से? तो दीवान कहता है क्या बात करते हो हुजूर, इसका ये तो कभी नहीं आएगा, इसका जो मुँह है
वो हमेशा हमेशा के लिए काला हो जाएगा। तो ये बात आपका दीवान कहता है। सोचने विचारने का जिम्मा मेरा और काम करने का जिम्मा तुम्हारा। तो ये कथन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि किसका है, तो ये राजा का है। थोड़ा सा आप बुद्धि पर जोर डालेंगे तो ये आप समझ जाएंगे कि भाई सोचता विचारता है वो केवल राजा है, सारे उपायों को राजा देता है और काम जो करता है वो दीवान के माध्यम से सारी प्रजा से करवाता है। अंधेरा उलीचने का कार्य अमावस्या से शुरू हुआ। ये आपके लिए दोस्तों मोस्ट है कि अंधेरे को उलीचने का कार्य किस तिथि से शुरुआत हुआ था। अमावस्या पूर्णिमा से, कृष्ण पक्ष की पंचमी से, शुक्ल पक्ष की पंचमी से, तो आपके अमावस्या से शुरू हुआ था। अन्नदाता का ध्यान चूकने पर तो सूरज का उगना ही बंद हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें चाटुकारिता की गंध आ रही है, ठीक है, चापलूसी इसमें दिखाई दे रही है। तो चापलूसी दिखाई दे रही है तो दोस्तों या तो दरबारियों का सबका कथन होगा, एक साथ सबका कथन होगा, या फिर ये दोस्तों दीवान का कथन होगा। तो आपके 2-3 कथन हैं जो सबके हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कथन है वो हैं आपके दीवान के। तो अन्नदाता का ध्यान चूकने पर तो सूरज का उगना ही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात है वो दीवान कहता है। मूड, तो जब दोस्तों बात आती है कि अंधेरे को हम किस में उलीचेंगे, तो वहाँ पर हैं वो कटोरा, कटोरी, बर्तन, भांडे जो भी हैं सारे बासनों के नाम आते हैं, तो उनमें एक नाम आता है मूड। तो आपसे देख करके पूछा जा सकता है कि उजाले के मुसाहिब कहानी में आया हुआ मूड एक क्या है। एक बर्तन है, ठीक है, एक यंत्र है, ठीक है, एक फसल का नाम है, या कुछ भी दोस्तों आपके नाम दिया जा सकता है। तो मूड है वो पानी भरने का बड़ा भारी पात्र होता है। अंधेरा मिटाने की बात को सुनकर चोरों के मन में सनसनी है वो दौड़ गई थी। तो जब अंधेरे को मिटाने की बात है, उसका फरमान है वो राज्य में जारी कर दिया गया, तो किसको सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई, किसको मन में सनसनी दौड़ गई, तो वो चोरों के मन में सनसनी दौड़ गई। सपने में भी कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा, तो ये बात कहता है दीवान। तो भाई राजा कहता है कि सब कुछ का ध्यान रखना, कोई भी गुस्ताखी ऐसी करने की कोशिश नहीं करे, ठीक है। जिस किसी के भी यहाँ भी अंधेरा रहेगा तो मैं उसको दंड दूंगा। तो दीवान कहता है कि भाई आप टेंशन ना लें, सपने में भी कोई गुस्ताखी है वो करने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसा शानदार काम दुनिया के किसी राजा ने नहीं किया, सभी इनके सामने छछूंदर हैं छछूंदर। तो फिर देख लीजिए इसमें भी चापलूसी की गंध है वो आ रही है। तो ये भी दोस्तों दीवान का कथन है। अब बात करते हैं कि पहाड़ों के आर पार दिखे ऐसा प्रकाश हुआ हुजूर, ईश्वर की तरह आपकी टेक भी रह गई। तो ये भी दोस्तों चापलूसी की इसमें गंध आ रही है। तो ये भी दीवान का कथन है कि जब उसको अंधेरे को उलीच दिया जाता है, सवेरा हो जाता है, तो राजा है वो अपने दरबारियों से पूछता है कि भाई आपको अब के प्रकाश में और कल के प्रकाश में कुछ अंतर नजर आया। तो दीवान कहता है कि भाई पहाड़ों के भी आर पार दिख जाएगा ऐसे प्रकाश में, तो ईश्वर की तरह आपकी भी बात रह गई है। तो ये बात है वो दीवान कहता है। आज के प्रकाश में तो कुदरत का ही रूप बदल गया, मानो कुदरत प्रमित होकर मुस्कुरा रही हो। तो ये सारे रत्न हैं, दरबारी हैं, वो दीवान सारे मिल कर के कहते हैं कि आज के प्रकाश में तो जो कुदरत है, जो प्रकृति है, उसका सारा रूप ही परिवर्तित हो गया है। आज तो प्रकृति भी ऐसी लग रही है मानो हंस रही है। अब इसके पुरखे भी राज्य की ओर मुँह नहीं कर सकते राजा द्वारा अंधेरे के बारे में। तो ये कथन है राजा के द्वारा अंधेरे के बारे में कहा गया है। रात होने पर दिन का हिसाब रहता है, अब तो 8 पहर फकत उजाला ही उजाला चकमकाएगा। तो एक बात कहता है कि भाई जब अंधेरा नहीं होगा, पूरा दिन ही दिन होगा, तो हम अब अंधेरे की जो गणना है, तो एक दरबारी कहता है, तो राजा कहता है कि भाई तुम उस महात्मा को बुला करके लाओ। एक रत्न कहता है कि भाई तुम एक आध दिन देख करके डट लो। तो दूसरा रत्न कहता है कि भाई अब एक दिन की अब गणना कैसे करेंगे, अब तो अंधेरा होगा ही नहीं, अब तो उजाला ही उजाला रहेगा, ठीक है। तो ये बात है वो एक रत्न नवरत्न कहता है। राजा ने ज्योतिषियों को घड़ियों की गिनती के हिसाब से वार तिथि का लेखा जोखा रखने की बात कही कि जब अंधेरे को मिटाने का प्रयास किया गया, तो राजा ने ज्योतिषियों से कहा कि अब भाई आप घड़ियों के हिसाब से घड़ियों की गिनती करिए। 8 पहर होते हैं और 32 घड़ियाँ होती हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 8 पहर और 32 घड़ियाँ, एक दिन में 8 पहर होते हैं, 8 या 24 यानी कि 3 घंटे का एक पहर होता है, और 32 दोस्तों घड़ियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये बात है वो राजा ज्योतिषियों को कहता है। यहाँ पर दोस्तों पहला उपाय है वो समाप्त हो जाता है। ये दोस्तों कारगर नहीं होता है, तो फिर राजा है वो अपने दरबारियों को बुलाता है और उनसे गुप्त मंत्रणा करके, ठीक है, उनके सामने विचार विमर्श करके दूसरा उपाय खोज निकालता है। वो है कि अंधेरे को सफ़ेदी से पोतने का कार्य, यानी कि कलई से पोत देता। राजा कहता है कि भाई रसोई की जो दरबार हैं वो धुएं से काली होती हैं कि नहीं होती हैं, सभी कहते हैं होती हैं, ठीक है।
और फिर वो सफ़ेद कैसे होती हैं कि भाई पोतने से, कलई से हम पोत देंगे तो सफ़ेद हो जाएंगी। तो राजा कहता है आप कुछ समझे कि नहीं समझे? दरबारी कहते हैं कुछ नहीं समझे। तो वो कहता है कि भाई ये तो जो अंधेरा है ना, वो तो भैया सूरज की किरणों का धुआं है, और यदि हम इसे सफ़ेदी से पोत देंगे तो सारा जो अंधेरा है वो जगमगाने लग जाएगा और समस्त और प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। तो जो सफ़ेद दीवारें देखते ही देखते काली पड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों दीवान का कथन है। हाँ जी, राजा कहता है कि सफ़ेद दीवारें काली पड़ती हैं नहीं पड़ती हैं, कि सफ़ेद दीवारें देखते ही देखते काली पड़ जाती हैं। दीवान कहता है अंधेरा तो अंधेरा है गरीब परवर। ठीक है, अंधेरा तो अंधेरा ही है। तो ये बात भी दीवान कहता है। यह अंधेरा तो फकत सूरज की लपटों का धुआं है। तो यहाँ पर थोड़ी बुद्धि वाली बात की गई है। जहाँ पर चापलूसी वाली बात की गई है, वहाँ पर दोस्तों आपका राजा है वो तो चापलूसी करेगा नहीं। ठीक है, राजा तो राजा है। तो जहाँ पर थोड़ी सी बुद्धि है उसने कह दिया कि बुद्धि का काम मेरा है और काम करवाने का जो जिम्मा है वो तुम्हारा है। तो जहाँ पर बुद्धि की बात है, कोई उपाय दिया जा रहा है, कोई ऐसी बुद्धि वाली बात की जा रही है, तो वहाँ पर आ जाएगा राजा का कथन। और जहाँ पर केवल चापलूसी की जा रही है, हमें हाँ मिलाई जा रही है, तो वहाँ आ जाएगा आपके दीवान या फिर अन्य दरबारियों का कथन। तो यह अंधेरा तो फ़कत सूरज की लपटों का धुआं है। तो ये बात है वो राजा कहता है। ये आपके लिए दोस्तों मोस्ट आपका संवाद है कि अंधेरे को सूरज की लपटों का धुआं है वो किसने बताया था? तो वो राजा ने बताया था। रसोई के धुएं की तरफ अंधेरे को पोतने की तरह वो भी सफ़ेद जक हो जाएगा। तो ये बात दोस्तों सभी दरबारी हैं वो एक संवेद स्वर में कहते हैं कि हम रसोई के धुएं की तरह यदि अंधेरे को पोत देंगे तो फिर जो वह भी है सफ़ेद जक हो जाएगा। अंधेरे को पोतने का कार्य कृष्ण पक्ष की पंचमी से किया गया। तो ये बात आपको मोस्ट आपको याद रखनी है कि अंधेरे को पोतने का कार्य वो कब से शुरू किया गया? कृष्ण पक्ष की पंचमी से। होली दीपावली पोतने पर ही सूरज की लपटों का धुआं सफ़ेद जक हो जाएगा। तो ये बात है वो दीवान कहता है। हाँ जहाँ पना भूल हो गई, कुछ तो कलई गाड़ी थी और कुछ पोताई। कि जब रात में अंधेरे को पोता गया था तो रात में चंद्रमा निकल आया था। ठीक है, उससे चांदनी है वो छटक गई थी। तो राजा कहता है कि भाई मेरी आंखें तो इसको चुंधिया रही हैं, इसको देख करके ज़्यादा ही सवेरा हो गया है, ज़्यादा ही प्रकाश हो गया है। तो दीवान कहता है कि क्षमा करें कि कुछ तो हमारी जो कलई है जो सफ़ेदी है वो गाड़ी थी और कुछ हमने पुताई है वो गाड़ी कर दी थी, आगे से ध्यान रखा जाएगा। तो ये बात है वो दीवान कहता है। तो ये भी दोस्तों आपके लिए मोस्ट संवाद है। पहली बार भूल हो ही जाती है, आगे ध्यान रखना। तो ये बात है, ये कथन राजा का कथन है। अब राजा का ये संवाद भी दोस्तों निष्फल हो जाता है। तो राजा दोबारा से अपने मंत्रियों को, दरबारियों को, नौरत्नों को बुलाता है और वो नौरत्नों से कहता है कि भाई तुम्हारे होते हुए मेरा प्रयास है वो सफल नहीं हो सकता है। तुम मेरे नौरत्न नहीं हो, तुम मेरे 9 सूरज हो। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नौरत्नों को 9 सूरज की संज्ञा है वो किसने दी है? तो वो आपके राजा ने दी थी। नौरत्नों को किसकी संज्ञा दी गई थी? तो 9 सूरजों की संज्ञा दी गई थी। अब यहाँ पर जो तीसरा उपाय है वो है दोस्तों मसाले लेकर अंधेरे को जलाने का कार्य किया जाता है। पूरा नष्ट होने के बाद वह चूं तक करने के काबिल नहीं रहेगा, ये राजा का कथन है। यह उपाय तो बाकी बेमिसाल है, ये दीवान का कथन है। बेचारे सूरज की ऐसी सूरत कहाँ, यह तो सांप्रत जले हुए अंधेरे का उजाला है। यानी कि ये दोस्तों कथन है वो दीवान का कहता है। इस तरह जला हुआ अंधेरा अब तो शायद ही जिंदा हो सके। तो ये है नौरत्न कहते हैं मिल करके। तो ये आपको दोस्तों संवाद है वो याद रखना है कि इस तरह जला हुआ अंधेरा अब तो शायद ही जिंदा हो सके, कि 9 रत्न है। यानी कि मसालें जलाई जाती हैं तो समस्त तरफ दोस्तों उजाला ही उजाला हो जाता है और सुबह तक दोस्तों है वो सूरज है वो निकल आता है। तो ऐसा लगता है कि भाई अंधेरा है वो जल चुका है। तो ये दोस्तों आपका हो गया। अब आपके थोड़ा सा दोस्तों चौथा उपाय और रह गया है और हमारी जो प्रश्नोत्तरी की जो श्रृंखला है वो समाप्त हो जाएगी। आपकी दोस्तों पूरे संवादों को, महत्वपूर्ण संवादों को समेट लिया है। जो भी तथ्य थे आपका इससे बाहर है वो क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। लेकिन आपकी जो समझ है दोस्तों, जब आप कहानी पढ़ेंगे उसमें आप कैरेक्टरों के बारे में घुसेंगे, प्रत्येक आप संवाद को, बातचीत को सुनेंगे, तो आपको दोस्तों पूरी जो कहानी की जो थीम है वो आपको दोस्तों समझ में आ जाएगी। चौथा उपाय है दोस्तों सूरज की किरणों को रस्सियों से बांधने का। तो राजा कहता है भाई ये उपाय हमारा असफल हो गया, अब क्या किया जाए? तो राजा कहता है कि भाई जब हाथी बड़ा होता है तो हाथी को हम रस्सियों से बांधते हैं कि नहीं बांधते, वो काबू में आता है कि नहीं आता है? कि आता है। तो फिर बछड़े की तरह काबू किया जा सकता है। तो ये है नौरत्न व दीवान, ये प्रत्युत्तर हाथी के बारे में कहते हैं कि हाथी भाई आता है कि नहीं आता काबू में? कि हाँ जी आता है, वो तो बछड़े की तरह है वो काबू में आ जाता है। तो ये हाथी के बारे में कहा गया है। हुजूर के तपतेज की तुलना में सूरज की क्या औकात। तो ये दोस्तों फिर चापलूसी का कथन आ गया। तो ये दोस्तों जितनी ज़्यादा चापलूसी उतना ही दीवान का कथन है। अब दोस्तों अंतिम उपाय, ये उपाय भी दोस्तों बांधने का उपाय है, वो भी इनका है वो ख़त्म हो जाता है, सफल नहीं हो पाता है।
तो इनका दोस्तों अंतिम उपाय है वो किया जाता है कि जब ज्योतिषियों को बुलवाता है तो ज्योतिषी कहते हैं कि अंधेरे को ना मिटा पाने का राजा ने निराश होकर राज्य के ज्योतिषियों को बुलवाता है। पंडितों ने राजा को नंदी जितना सोने के सांड का दान कर दे और 7 दिन का अखंड मौन रखने की बात कही। मेरा तो पेट ही फट जाएगा, राजा ने यह बात 7 दिन के मौन को सुन करके कही। ज्योतिषियों ने कहा कि भाई आपके पंचांग है वो ठीक नहीं चल रहे हैं, आप यदि शंकर के जो नंदी है उसके बराबर एक सोने का सांड बनवा करके ब्राह्मणों को दान कर दोगे तो आपका है वो कलेश सारे मिट जाएंगे, ठीक है, आपका जो प्रयास है वो सफल हो जाएंगे। तो राजा कहता है किसको दान करना है, गरीबों को? वो कहता है नहीं, गरीबों को नहीं करना है, पंडितों को दान करना है, ठीक है। तो फिर पंडित कहते हैं कि यदि आपकी गरीबों में आस्था है तो फिर आप एक चूहे का दान है वो कर दीजिए। गणेश जी का जो चूहा है उसके बराबर सोने का चूहा बनवा करके आप गरीबों में दान कर दीजिए। तो गरीबों के लिए पंडितों ने गणेश जी के चूहे जितना सोने के दान की बात कही। अंत में दोस्तों क्या उपाय सुझाते हैं? राजा कहता है कि भाई मैं तो 7 दिन का मौन है वो नहीं रखूँगा, ठीक है। एक टोटका है दोस्तों, ये अंतिम उपाय वो टोटका के रूप में बताता है कि भाई दान करना और 7 दिन का मौन है, ये ज्योतिषी है वो टोटका बताते हैं। तो राजा कहता है कि मेरा तो पेट ही फट जाएगा, राजा ने यह बात 7 दिन के मौन को सुन करके कही। तो फिर ज्योतिषी कहते हैं कि फिर अब क्या उपाय किया जाए? अब तो केवल एक उपाय है, मामूली सी, यानी कि पंडित हैं वो समझ गए कि ये राजा मूर्ख है और ये राजा कभी भी अपनी आगे नहीं चलने देगा, तो ऐसा उपाय बतलाओ जिससे कि इस राजा को कभी भी सफलता हासिल ना मिले। तो अंत में मामूली सी अरदास चरण कमलों में प्रस्तुत करते हुए पंडितों ने नगर के भीम तालाब में, यानी कि एक नगर का तालाब है उसमें 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाने की बात कही। उसमें शकुन चिड़िया द्वारा अलग अलग अंडे देने पर कोई उपाय व्यर्थ नहीं जाने की बात कही। तो उन्होंने कह दिया कि भाई आप भीम तालाब है उसमें आप सतह से 1.25 हाथ नीचे आप 7 गड्ढे खुदवाइए, उसमें जब शकुन चिड़िया है वो अलग अलग अंडे देगी तब आपका कोई भी प्रयास है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। सूरज को हथेली में खिलाएं, चांद को ठोकर से उछालें। भले ही जब आप ये प्रयास कर लेंगे, भले ही फिर आप सूरज को अपनी हथेली में खिलाइएगा या फिर आप चांद को ठोकर मारिएगा, आपके सारे प्रयास हैं वो सिद्ध होंगे। तो ये बात है वो पंडित और ज्योतिषी कहते हैं। ऐसी बात सुनकर नींद को भी ऊँघ उड़ जाए। तो वो चकवा कहता है कि भाई ये बात यहाँ पर समाप्त हो गई है, आज भी उस राज्य में ये काम चल रहा है लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है, ठीक है। तो तुम्हें क्या नींद तो नहीं आ रही है? तो चकवी कहती है कि ऐसी बात को सुनकर के नींद की भी नींद उड़ जाए। मनुष्य की आस्था और विश्वास ही बड़ी बात है। तो ये चकवा कहता है राजा को पंडितों के ज्ञान पर पूरा विश्वास था। तो ये बात भी दोस्तों आपका चकवा कहता है, यानी कि इसमें लेखक नहीं है दोस्तों, लेखक का कोई भी कथन नहीं आता है। यहाँ पर जो भी कथन आता है वो शुरुआत से ही बता दिया गया कि चकवा सुनाता है कहानी, तो चकवा है वो बात आती है, ठीक है। लेखक है वो बीच बीच में स्वगत कथन का प्रयोग करता है लेकिन वहाँ से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर राजा को किस पर विश्वास था? तो राजा को अपने पंडितों पर विश्वास था। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा पूरी की पूरी कहानी है वो आपके 4 उपायों में, यानी कि 5वां उपाय है वो अभी सिद्ध नहीं हुआ है, वो चल रहा है। तो 5 उपायों में जाकर के पूरी समेट दी गई है और बहुत ही दोस्तों व्यंग्यपूर्ण कहानी है। प्रशासनिक व्यवस्था पे व्यंग किया गया है, उसकी दोहरी मानसिकता पे व्यंग किया गया है, ठीक है। चकवा चकवी के माध्यम से कहानी सुनाई गई है और बहुत ही दोस्तों मज़ेदार कहानी है। इस कहानी को बहुत ही दोस्तों शानदार ढंग से मैंने हिंदी हब पर पढ़ाया है, जिसकी आपको जो लिंक है वो आपको आई बटन में और यहाँ पर आप लास्ट में दोस्तों वीडियो है उसकी मिल जाएगी। तो आप पहले उस कहानी को देखिए, उस कहानी को पढ़ने के बाद में आपको PDF वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी। वहाँ से आप PDF को लिख करके इस कहानी को, इस जो वीडियो है दोस्तों उसको दोबारा से देखिए। आपकी दोस्तों कहानी है वो इतनी पक्की हो जाएगी कि आप आज ही दोस्तों 2 क्वेश्चन है वो कर लेंगे। क्योंकि मुझे दोस्तों कम से कम क्वेश्चन बनाने में ही दोस्तों, पर्चे लिखने में ही लगभग 3 घंटे लग गए। तो आप तो पूरे 3 घंटे में पूरी कहानी को दोस्तों बहुत अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं। 1 घंटे में आप क्वेश्चन लिख लेंगे, 1 घंटे में आप कहानी है उसको पढ़ लेंगे और 1 घंटे में आप इस वीडियो को देख लेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, इसके साथ ही हिंदी साहित्य की श्रृंखला चल रही है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जल्द ही काव्य शास्त्र की कक्षाएं शुरू होंगी, तो आप उनको भी दोस्तों देखते रहें। लहरों का राजहंस नाटक वो पूरा पढ़ा दिया गया है, खून का नाटक है उसकी वीडियो चल रही है, तो आप उसको भी दोस्तों देखते रहें, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों इन कहानियों के होने के बाद में, प्रश्नों के होने के बाद में इनकी एक श्रृंखला है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की दोस्तों श्रृंखला है वो भी लाई जाएगी, जिससे कि आपको पता चल सके कि हमने कहानी को अच्छी तरह से हृदयंगम किया है कि नहीं, हम उसमें कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है।
तो बहुत सारे साथियों का कहना था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की है वो श्रृंखला लाई जाए। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की भी आपको वीडियो के माध्यम से श्रृंखला है वो लाई जाएगी। तो चलिए अब आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।